ट्रैकर। आज हम आपको इस वीडियो में, जो पिछली वीडियो में हमने आपको रुमाल से आपको एंगल बनाना सिखाया था, उसी पर बेस्ड आज कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिखाएंगे। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देने जा रहे हैं वो आप उस पर देखें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जो चार भुजाओं से बनी होती है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप में हो सकता है, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और किसी भी शेप में जो कि चार लाइन से बना हुआ हो। इसमें चार एंगल्स होते हैं और इसमें दो डायगोनल्स हो सकते हैं। ये डायगोनल्स हैं हमारे पास। एक कंडीशन ये होती है, अगर हम इनको नाम दे दें, ये है ए बी सी डी, तो इसकी जो लाइन हो गई ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और जो डायगोनल्स हो गए वो हो गए बी डी एंड ए सी। एक कंडीशन ये होती है कि इनकी जो चारों एंगल्स होते हैं, ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, इन चारों का जो एडिशन होता है वो 360 डिग्री होता है। ये हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट है जो इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में आपको रुमाल से ही या आपके पास प्रकार होगा उससे लाइन को आधा करना और एंगल को आधा करना सिखाएंगे। तो लाइन को आधा करना यानी कि लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इसमें, और इसमें आप अपने प्रकार में या हमारे पास तो रुमाल है हम उससे कर रहे हैं, इसमें मोर देन हाफ इसकी मेजरमेंट ले लें, आधे से ज्यादा दूरी, और इसे लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे जो है ड्रॉ करें। यहां से लिया, अब हमने इसे इस पॉइंट से यानी कि अनदर पॉइंट से लेते हैं, वही हम कट करते हैं। तो और अब हमने इसको ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास जो होगा ओ पॉइंट मान लीजिए, और ये लाइन ए एंड बी मान लीजिए, तो ओ पॉइंट जो होगा ए ओ बराबर होगा ओ बी के, तो ये हमारे पास जो है लाइन जो है इसमें हाफ हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एंगल को हाफ करें तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया और मान लीजिए कोई भी गिवन एंगल है, ये मान लीजिए कोई गिवन एंगल है, इसको अब हमें हाफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसको जो है आपके कंपास से ये किया है, हमारे पास रुमाल है, रुमाल यूज कर रहे हैं, इसको ऐसे सेंटर टेक करके और ये यहाँ से लगाइए। अब टेकिंग द अनदर प्लेस, ये हमने इसको कट कर दिया आपको, और इसको हमने जब ये ज्वाइन किया तो ये भी एंगल हाफ हो गया, यानी कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये 30 में डिवाइड हो गया। तो हमने पहले एंगल और लाइन को बाइसेक्ट करना सीख लिया। अब हम आपको फिगर्स बनाना सिखाएंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल SKIP in which SK is equal to 5.5 cm, KI is equal to 5 cm, IT is equal to 6 cm, PS is equal to 4 cm and the diagonal SI is equal to 8 cm। ये हमारे पास जो है मेजरमेंट गिवन है, तो इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक रफ स्केच तैयार करेंगे। जैसे कि रफ स्केच जो हमारा बनेगा वो बनेगा, हमारे पास डायगोनल है SI, दिस इज SI, दिस इज 8 सेंटीमीटर, इट इज गिवन, एंड SK हमारे पास 5.5 है, दिस इज K पॉइंट, I पॉइंट एंड P पॉइंट। SKIP, ठीक। अब SK हमारा 5.5 आ गया, KI is equal to 5 सेंटीमीटर, IP is equal to 6 सेंटीमीटर एंड PS is equal to 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये रफ स्केच तैयार कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस डायग्राम को बनाएंगे कंपास से। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए डायगोनल SI of 8 सेंटीमीटर। This is 8 centimeter, taking S as the radius and 4.4 centimeter. S as the radius of 4 centimeter. Draw an arc above the line. अब now taking I as the center and radius 6 centimeter. 6 centimeter इससे थोड़ा सा मान लीजिए ज्यादा है। ये मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है, मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप लोग अपना कंपास से कीजिएगा। Taking I as the center and radius 6 centimeter. Cut this the previous arc and join this arc as this is the point P. This is 4 centimeter
and this is 6 centimeter. Now taking S as the center and radius 5.5, draw an arc below the line for the point K and I as the center and radius 5 centimeter. थोड़ा सा हमने इसको कम कर लिया पहले से, I से हमने जो है सेंटर लिया है और रेडियस 5 centimeter. Cut the previous arc at point K. Now join SK and KI. This is 5 centimeter and this is 5.5 centimeter. So this is a required quadrilateral. तो आप इस तरीके से इसको कंपास की सहायता से इस जो है इसको जो है आप कंस्ट्रक्ट करिएगा. Now अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम MONK in which MO is equal to 5.5 centimeter, ON is equal to 4.5 centimeter and diagonal MN is equal to 7 centimeter. तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं. तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम प्लेट होगा वो ये होगा. ये मान लीजिए 5.5 सेंटीमीटर की लाइन है MO. दिस इज ON मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर है एंड तो ये 4.5 है तो ये सामने वाली लाइन भी 4.5 होगी और ये जो डायगोनल है ये आपका ये बनेगा और ये लाइन 5.5 सेंटीमीटर की होगी. तो इस तरह से पैरेललोग्राम होता है जो सामने सामने की भुजाएं इसकी बराबर होती हैं. MON K. These are the points. अब इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले हमने इसकी एक लाइन ड्रॉ की 5.5 सेंटीमीटर की. ये हमने लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम दिया है हमने M and O. So taking M as the radius as a center and radius 7 centimeter. हमने जो है अंदाजे से ये 7 सेंटीमीटर मान लिया है. 5.5 हमारा ये है तो अंदाजे से हमने 7.7 मान लीजिए ये मान लिया. तो 7 सेंटीमीटर की हमने रेडियस ली और ये आर्क लगा दिया. अब हमने लगाया आर्क 4.5 सेंटीमीटर का. ये 5.5 है मान लीजिए 4.5 हमारा इतना हुआ तो हमने इसको कट किया तो ये हमारे पास ये तैयार हो गया 4.5 सेंटीमीटर का और ये हमारा ये डायगोनल MN 7 सेंटीमीटर का आ गया. अब हमें मालूम है कि इसके सामने की लाइन इसके बराबर होती है तो हमने 4.5 ही इसकी रेडियस लेंगे. ये हमने 4.5 जो रेडियस थी वही नापी है और टेकिंग M as the center and radius 4.5 draw an arc. हमने ये आर्क ड्रॉ किया 4.5 सेंटीमीटर पर. अब हम लेंगे N as the center and radius 5.5 सेंटीमीटर क्योंकि सामने की जो लाइन है वो 5.5 की होगी. 5.5 सेंटीमीटर. So taking N as the center and radius 5.5, cut the previous arc at point K. अब हमने इनको सबको ज्वाइन किया तो ये हमारा पैरेललोग्राम तैयार हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम. तो अब आपको समझ में आ गया पैरेललोग्राम कैसे बनेगा जिसमें एक डायगोनल दिया हुआ है और दोनों साइड्स दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MILE in which M is equal to 3 cm, IL is equal to 3.3 cm, LE is 2.8, EM is 3.5 and angle M is equal to 70 डिग्री. तो सबसे पहले हमें वो लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें एंगल गिवन है. एंगल M किसमें गिवन है? हमारे पास MI है 3 सेंटीमीटर की तो MI हमने 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है. तो रफ स्केच पहले तैयार करेंगे. MI आगे M एंगल जो है 70 डिग्री का है तो ये 70 डिग्री का मान लीजिए एंगल हमने ड्रॉ किया. ये हमारा प्रोटेक्टर से होगा क्योंकि कंपास से नहीं बनेगा ये. अब MI हो गया हमारे पास. IM 3.3 सेंटीमीटर है. दिस इज 3.3 सेंटीमीटर. MI ये IL और ये हमारे पास होगा LE. मान लीजिए E पॉइंट है ये 3.5 सेंटीमीटर. So LE 2.8 सेंटीमीटर and this is 3.5 सेंटीमीटर ME. तो हमारा ये रफ स्केच तैयार हो गया. अब हमें ओरिजिनल डायग्राम बनाना होगा अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट गिवन हियर. तो सबसे पहले हमने MI जो है लाइन ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर की हमने MI लाइन ड्रॉ की है.
यूज करेंगे आप स्केल के यूज से ही बनाएंगे। आई पर 70 डिग्री का एंगल हमने मान लीजिए प्रोटेक्टर से बनाया और ये हमारे पास बना, मान लीजिए 70 डिग्री का एंगल बना। हमारी जो ये है ये 70 डिग्री का एंगल है। आप एम से ई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेजर द radius 3.5 centimeter and taking M as the center, cut an arc on the angle line. So this is ME of 3.5 centimeter. दूसरा है इसमें taking E as the center and radius EL यानी कि 2.8 हमारा कंपास, उससे हम अपना स्केल से निकालेंगे 2.8, हम स्केल से मेजर करेंगे EL 2.8 सेंटीमीटर एंड IL 3.3. So taking I as the center and radius 3.3, cut an arc at point L. Then join IL, EL and this is हमारा ये जो है क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया है। दिस इज 3.3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। ये हमको बनाना था। तो ये आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे क्वाड्रिलेटरल बनाने का तरीका। और भी जो है क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, इसमें आपको इसी तरीके से निकालना। जैसे कि एंगल गिवन है तो आपको सबसे पहले नीचे वाली जो लाइन यानी कि जो पॉइंट लेना होगा वही लेना होगा जिस पर एंगल गिवन है, उससे ये सवाल बहुत आसान हो जाता है।